हो सैली सिंह शीस जटा और झोली भगवा भेष, श्री मंगलनाथ सतगुरु मेरे शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपको भगवती आसो महतरानी का रहस्य बताने वाले हैं कि ये देवी किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करती है, इनका परिचय क्या है, इनका भोग क्या है, किस कारण से यह आपको पीड़ित कर सकती हैं और उसके पीड़ित करने के पश्चात लक्षण क्या होते हैं जिससे आप पहचान सकें कि आपके ऊपर आसो महतरानी की चौकी चढ़ा दी गई है या स्वतः वह आपके साथ लग गई है, वह उल्टे रूप में चढ़ा दी गई है, नुकसान के लिए आपके ऊपर तंत्र में चढ़ा दी गई है। तो कैसे आप जान सकते हैं? तो इन सभी विषयों से संबंधित यह वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं उनका परिचय। तो मित्रों, आसो महतरानी जो है वह तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। तंत्र की अधिष्ठात्री देवी जिनको तांत्रिक पूजा करते हैं, भोग प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करके सिद्ध करते हैं, उनसे दो तरह के कार्य ले सकते हैं। प्रथम कार्य किसी के दुख को, पीड़ा को, बाधा को, तंत्र को काटने के रूप में, और दूसरा किसी के ऊपर तंत्र करने के लिए, किसी को पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यह प्रयोग में लाई जा सकती है ऊर्जा। इसको तांत्रिक अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, मंत्रों की शक्ति से वशीभूत करके इनको अपने लाभ के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए वह चला देते हैं। तो यह तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। यह पूर्व के जादू से संबंधित है। पूर्व का जादू क्या है? पूर्व का जादू ढाका बंगाल का जादू है, कामरूप कामाख्या का जादू है। पूर्व के प्रदेशों में जो तंत्र क्रिया है, जो जादू चलता है, उसमें आसो महतरानी का प्रमुख स्थान है। अब यह वाल्मीकि समाज की कुल देवी है। वाल्मीकि समाज में इनकी पूजा होती है। इनकी सिद्धि जो होती है वह वाल्मीकि समाज के जो है भक्तों में होती है। तुरंत वहाँ पर यह प्रकट हो जाती है क्योंकि यह उसी समाज से संबंधित है। इनका अंश उस समाज के भीतर होता है। जिस तरह से लोना चमारिन है वह भी, और आसो महतरानी, ये दोनों नाथ परंपरा से जुड़े हुए शक्तियां हैं। इस्माइल योगी हुए हैं, उनके अंतर्गत ये तंत्र क्रिया में निपुण हुई थी और आज यह देवी के रूप में पूजी जाती है। तो इनका प्रभाव क्या होता है, असर क्या क्या होता है? मान लीजिए किसी के ऊपर तंत्र हो गया है, आसो महतरानी की चौकी चढ़ा दी गई है, या वो किसी तरह से उनके साथ लग गई हैं, पीड़ित कर रही हैं, तो इसको हर कोई ठीक नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े जो खुद को तांत्रिक कहते हैं, भगत कहते हैं, ओजा गुनिया सोखा, कोई बांकी, कोई भोपा, इस तरह के लोग इनको हटा नहीं सकते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई अघोरी, वह ही आपको पूर्ण रूप से तसल्ली दे सकता है कि इस शक्ति को हटा दूंगा। अब यह किसी भी तरह से लग सकती हैं आपके साथ। मान लीजिए किसी ने इनको उतारे के रूप में इनकी शक्ति को, ऊर्जा को, किसी भगत, किसी तांत्रिक ने उतार के कहीं पर रखवा दिया है, चौराहे पर रखवा दिया है, मान लीजिए किसी सुनसान वीरान स्थान पर रखवा दिया है, नदी नाले पर उतार के रख दिया गया है इनकी चौकी को। उससे आप टकरा जाएं, उसको लांग दें, या उसकी चढ़ावे की वस्तुओं को आप ग्रहण कर ले, खा लें, भोग प्रसाद जो चढ़ा हुआ होता है उसको आप इस्तेमाल कर लें, तो यह आपके साथ लग जाती है इनकी ऊर्जा। दूसरे रूप में कोई आपके ऊपर भेज देता है, कोई सिद्ध है जिसके पास इनकी सिद्धि है, इनके मंत्रों की सिद्धि है, इनका आराधक है, इनका भगत है, वह भी इसको आपके ऊपर चढ़ा सकता है। इसको भेजना बोला जाता है कि एक राय में। तो यह होता है। तीसरा होता है फटकार। देखिए, शक्तियों की फटकार भी लग जाती है, और फटकार किस तरह से लगती है?
यदि आपने उनका सम्मान नहीं किया है, आप भोग प्रसाद देने गए हैं, आपने नियमों का पालन नहीं किया है, आप जूते पहने हैं, पूर्ण श्रद्धा से नहीं हैं, इनके विषय में गलत बातें आपने कह दी है, कोई गाली गलौज अभद्र वचन कह दिए गए हैं गुस्से में, तो उसके बाद इनकी फटकार भी लग सकती है आपको। कई लोग होते हैं इनके स्थान की तरफ पेशाब करके, मुंह करके पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, इस तरह की चीज़ों से भी इनकी फटकार लग जाती है। तो 3 तरीकों के द्वारा यह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अब यदि आपके ऊपर इनकी शक्ति चढ़ गई है तो आप जाएंगे किसी भगत के पास, कोई बालाजी का भगत है, कोई माता का भगत है, कोई खाटू श्याम का भगत है, जितने भी शुद्ध शक्तियों के भगत हैं, चौकी दरबार आदि लगाते हैं, आप वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ से आपको आराम नहीं मिलेगा, कभी भी आराम नहीं मिलेगा। आप 10 साल 15 साल 20 साल चक्कर काट लेना, क्योंकि कोई भी सात्विक शक्ति है वह माता आसो महतरानी के मामले में अपना हाथ नहीं डालती है। जैसे ही शुद्ध शक्तियाँ आपकी मदद के लिए आती है तो ये देवी उनके ऊपर गंदगी की बरसात कर देती हैं, जैसे पेशाब की बारिश हो गई, मल मूत्र विष्ठा की बारिश हो गई। इस तरह से गंदी चीज़ों को फेंक कर यह शुद्ध शक्ति को वहाँ से उल्टे पैर भागने के लिए मजबूर कर देती है। तो कोई भी शुद्ध शक्ति इनको हटा नहीं सकती है, इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। बेशक आपको कोई भगत मूर्ख बना रहा है, आप जा रहे हैं बालाजी के भगत के पास, वह आपको टाइम पास कराएगा, खाली आपको प्याज लहसुन छुटवा देगा कि ऐसे शुद्ध रहो, ये करो, वो करो, व्रत करो, चालीसा करो, जाप करो, सुंदरकांड पढ़ो, रामायण पढ़ो, इस तरह से बजरंग बाण आदि में आपको उलझा के रखता है। लेकिन इनसे आपको कभी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी शुद्ध सात्विक शक्तियाँ इनके सामने नहीं ठहरती हैं। खासकर हनुमान जी तो बिल्कुल भी नहीं। 2 कारणों से हनुमान जी इनके सामने नहीं ठहर पाते हैं। पहला कारण है यह एक स्त्री है, देवी का स्वरूप है, इनका एक पद है इनके पास। तो हनुमान जी स्त्री के समक्ष कभी भी अपने बल का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने रामायण में भी देखा होगा, सुना होगा, हर जगह हनुमान जी की कथाओं से भरा पड़ा है पूरा समाज शास्त्र। तो कहीं से भी आपने देखा नहीं कि हनुमान जी ने कभी स्त्री के ऊपर जो है अपने बल का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि जो सूरसा राक्षसी थी उसको भी छोटा बड़ा होके इस तरह से इन्होंने हराया था, बल का प्रयोग नहीं किया था। तो यह स्त्री हो, कोई सती हो, कोई देवी हो, उनके समक्ष हनुमान जी कभी भी अपना बल का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भी उनके ऊपर वार नहीं करते हैं। पहली बात तो यह होती है कि कोई शुद्ध सात्विक शक्ति किसी भी स्त्री के समक्ष नहीं ठहर सकती। स्त्री शक्ति के आगे चाहे वह आसो महतरानी हो, चाहे वह लोना चमारन हो, चाहे वह देवी भानामती हो, चाहे वह फूला देवी हो, चाहे माता शीतला हो, माता मदानन हो, माता मेलड़ी हो, वज्रग्राही देवी हो, कितनी भी देवियां हैं, किसी के समक्ष कोई भी ये हनुमान आदि वीर आदि बल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, अशुद्धि के कारण। हनुमान जी एक शुद्ध सात्विक देव हैं, उनके भगत प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, इतनी पवित्रता का अनुभव इनको देना पड़ता है अपने जीवन में। ऐसे में मलमूत्र की बारिश और इस तरह की मैली चीज़ें यदि उनकी तरफ फेंकी जाए तो वह फिर इस मामले से हट जाते हैं। वो बोल देते हैं कि भैया तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो इस गंदगी में नहीं जाएंगे। तो कोई भी शुद्ध सात्विक शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती है। आपके कुल देवी हैं, पितर हैं, आपके कुल देवता है, अक्षेत्रपाल है, माता मदानन है, माता शीतला है, ये दूर हट जाते हैं जब आसो महतरानी की चौकी आपके ऊपर छोड़ी जाती है। क्योंकि शक्तियां आपस में कभी टकराव मोल नहीं लेती हैं। कोई भी शक्ति आपस में नहीं लड़ेगी, चाहे कितना ही आप जोर लगा लेना। वो या तो तटस्थ हो जाएंगी, रास्ते से हट जाएंगी, रास्ता छोड़ देंगी, या फिर एक तरह से दूर हट जाती हैं, बैठ जाती हैं, मामले में दखल नहीं देती हैं। तो आपके कुल देवी, कुल देवता, पितर, क्षेत्रपाल, माता शीतला, माता मदानन, जितने भी यह देवता हैं, किसी के पास कोई थान है, कोई ब्रह्म बाबा की शक्ति है, ये सभी दूर हट जाते हैं जब आसो महतरानी की सवारी चलती है। अब सवारी भी इनके लश्कर के रूप में चलती है, पूरा खड़ चलता है जिसमें 52 वीर, 56 कलवे, योगनियाँ, इस तरह की
अनेक शक्तियाँ चलती हैं, भूत प्रेत जिन मसान, ये सब इनके साथ चलते हैं। इनका बहुत बड़ा लश्कर है, हजारों की संख्या में इनका लश्कर चलता है, जिसका मुकाबला करना इतनी आसान बात नहीं होती। यदि किसी के ऊपर आसो मेहतरानी चढ़ जाए तो इसे फिर हटाया नहीं जा सकता है। असंभव से भी असंभव बात है। कोई भगत, कोई तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोखा, भोपा, कोई बाकी, कोई इनको हटा नहीं सकता है। मंत्रों के बल से नहीं हटा सकता है, तंत्र से नहीं हटा सकता है, अपने बल से नहीं हटा सकता है। इनको हटाने का रास्ता केवल एक ही है, और वह होता है इनको मना लिया जाए। चाहे वह प्रार्थना से मनाया जाए, माफ़ी मांग के मनाया जाए, चरण पकड़ के मनाया जाए, इनके सामने पूरा का पूरा लेट गया कि लो माता, मैं तो ये समर्पण करता हूँ पूर्ण, और अब मान जाइए। या तो ये इस तरीके से हट सकती हैं। दूसरा, किसी के पास इनकी सिद्धि है, कोई इनका भगत है, प्रगाढ़ प्रेम है इनका माता के प्रति, वह भगत अपनी प्रार्थना से इनको प्रसन्न करता है और वह इनको मना लेता है कि आप हट जाइए। या तो कोई इनका सिद्ध, जिनके ऊपर इनकी शक्ति है, सवारी आती है, वह इसको हटा पाएगा। दूसरा, कोई सिद्ध योगी है जो नाथपंथ से जुड़ा है, गुरु गोरखनाथ का भगत है, दादा गुरु मचंद्रनाथ का भगत है, गुरु कनीफानाथ, गुरु जलंधरनाथ, भरतरीनाथ, पूर्णनाथ, बाबा मस्तनाथ, बाबा बालकनाथ, नाथ परंपरा के किसी भी गुरु का वह शिष्य है, उनकी साधना करता है, उनकी सिद्धि प्राप्त है, योगी के स्वरूप में वह है, तो वह माता को मना के हटा सकता है। क्योंकि आसो मेहतरानी माता है और लोला चमारिन है, ये दोनों पूर्व के जादू के अंतर्गत आती है। गुरु गोरखनाथ ने बंगाल में जब तंत्र का जो है प्रादुर्भाव किया, तंत्र को उन्होंने वो ऊंचाइयाँ दी, ग्रामीण लोकल बिल्कुल देसी मंत्रों से साबर मंत्र का निर्माण किया, जो कि ग्रामीण भाषा में होते हैं। उस परंपरा के अंतर्गत इस्माइल योगी हुए, जो कि बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। अनेक लोगों को उन्होंने लाभ दिया है, अनेक दुखियों के दुख दूर किए, अनेक लोगों को उन्होंने तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ाया है। माता आसो मेहतरानी हो, लोना चमारिन हो, इन तरह की शक्तियां जो हैं वो इस्माइल योगी के अंतर्गत ही चलती हैं। तो इस्माइल योगी एक सिद्ध योगी हुए हैं। वह जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन नाथ परंपरा में आने के पश्चात उनको योगी कहा गया है। तो इस तरह के भगत जो नाथ पंथ से जुड़े हैं, गोरखनाथ से जुड़े हैं, वह इनको हटा सकते हैं। इनकी शक्ति बहुत विशाल है और तीव्र है। आपने साबर मंत्रों में कभी सुना भी होगा कि कामरूप देव, देश कामाख्या दे, इस्माइल योगी, लोना चमारिन, तो ये साबर मंत्रों में इनके नाम आते हैं। तो ये एक परंपरा के तहत आते हैं, एक खड़ है इनका पूरा, एक इनकी गुरु की परंपरा है, गुरु शिष्य, ये दोनों शक्तियां हैं। तो इनको वह हटा सकता है जिसके पास या तो नाथ पंथ की कोई साधना है, शक्ति है, या फिर कोई आसो मेहतरानी का स्वयं का भगत है, वह इनको हटा सकता है। इसके अलावा कोई भी भगत, कोई भी सिद्ध, कोई भी तांत्रिक इनको हटा नहीं सकता है। जबरदस्ती तो हटाने की बात है ही नहीं। जो भी हटाएगा इनको मना कर हटाएगा, इनको भोग प्रसाद दे के हटाएगा, इनके मंत्र का जाप करके वशीभूत करेगा, प्रेम से, माफ़ी से हाथ जोड़कर इनको हटाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी इनका भोग क्या होता है? तो बेटा, इनका लगभग ज़्यादातर भोग तामसिक ही चलता है। वैसे सात्विक देते हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इनका ज़्यादातर तामसिक भोग ही चलता है, जिसमें सूअर, बकरा, मुर्गा, कलेजी, शराब, ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, यही चलती हैं। इन्हीं के अंतर्गत यह कार्य करती हैं, चाहे तंत्र काट करे, चाहे तंत्र किसी के ऊपर डालें। तो कारण क्या होते हैं, मतलब किस तरह से यह कराया जाता है और कौन कराता है, यह भी मैं आपको खुलकर बता देता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे करवाता कौन है, जो आसो मेहतरानी की चौंकी आपके ऊपर डलवा देता है, आपको पीड़ित करवा देता है इनके तंत्र से। तो इसमें ज़्यादातर सिस्त्री टू सिस्त्री होता है, यानी कि सिस्त्री ही सिस्त्री की दुश्मन है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ज़्यादातर मामलों में कोई महिला तंत्र कराती है दूसरी महिला के ऊपर, उसको पीड़ित करवा देती है इस मैली विद्या से। तो यह हो गया। इसमें कोई प्रेमिका हो, वह भी पुरुष के ऊपर करा सकती है,
और पत्नी भी खुद की करा सकती है। अनेक मामलों में हमने देखा है कि पत्नी और प्रेमिकाएं इसको करा देती है किसी पुरुष के ऊपर। बाकी तो सिस्त्री टू सिस्त्री ही होता है यह ज़्यादातर मामला, तो यह होता है। कहीं अवैध संबंध का मामला होता है, वहाँ भी यह तंत्र कराया जाता है, मैली तंत्र। कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही कराता है। यदि किसी के ऊपर है तो वह ट्रांसफ़र भी करवा सकता है आपके ऊपर, क्योंकि इस शक्ति को हटाया नहीं जा सकता है। वह किसी भगत के पास, ज्योतिष तांत्रिक के पास जाता है तो वह बोलता है कि यह शक्ति मेरे से हटेगी नहीं, मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं इनको हटा सकूं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि एक व्यक्ति से हटाकर दूसरे के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो यह ट्रांसफ़र के द्वारा भी बदल दी जाती है। तो मान लीजिए कोई भी करा रहा है इसको, चाहे स्त्री है, पुरुष है, पत्नी है, प्रेमिका है, कोई अवैध संबंध का मामला है, कोई पहचान वाला आपकी, जो भी कराए उस आदमी की पहुंच आप तक होनी चाहिए, तब यह तंत्र हो सकता है। उसका बार बार आपके घर में आना जाना हो, अच्छी आपसे बोलचाल हो, हंसी मजाक हो, आपके घर आना जाना उसका लगा रहा, खाना पीना रोटी बेटी एक होनी चाहिए, वही व्यक्ति आपके ऊपर करा सकता है। क्योंकि अनजान कोई व्यक्ति दूर से कोई भी चीज़ आपको खिला पिला नहीं सकता है, और जब तक खिलाए पिलाएगा नहीं यह तंत्र आपके ऊपर होगा नहीं। तो अब हम जान लेते हैं कि यह कराया किस तरह से जाता है, उसमें क्या क्या मुख्य सामग्रियाँ की ज़रूरत पड़ती है। आसो मेहतरानी की चौंकी जब किसी के ऊपर चढ़ाई जाती है तो ज़्यादातर इसमें माहवारी की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जो महिलाओं के पीरियड होते हैं, मंथली पीरियड होते हैं, एमसी बोला जाता है कई जगह पे उनको, माहवारी, महीना, मासिक धर्म, इस तरह से बोला जाता है। तो उसके कपड़े से, रकत से, रज से, इन चीज़ों का इस्तेमाल इस तंत्र में किया जाता है। मुख्य रूप से यही चीज़ें चलती हैं, क्योंकि यह एक मैली विद्या है, एक गंदी शक्तियों का जो मक्कड़ जाल है। इसको माहवारी के कपड़े को मान लीजिए किसी को जलाकर उसकी राख को सिद्ध किया जाए, मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए, उसमें शक्ति को लगाया जाए, उस राख के द्वारा यह किया जाता है। इसके अलावा रकत, माहवारी का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, खून होता है, केमिकल होता है, उस चीज़ को अभिमंत्रित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, शक्ति को उसमें बैठाया जाता है, मयाद स्थापित की जाती है। भाई इतने दिनों में तंत्र होना है, इतने दिनों में ये करना है, इतने दिनों में मारना है, वशीकरण करना है, जो भी कुछ करना है, स्तंभन करना है, उसमें रकत का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है जो लोग पीरियड के दौरान स्त्री से सेक्स करते हैं उनको भी यह पीड़ा लग सकती है, क्योंकि यदि वह पीरियड के दौरान सेक्स करके स्त्री पुरुष कहीं बाहर जाते हैं, चौराहे आदि को क्रॉस करते हैं और वहाँ पे किसी ने उतार के रख रखा है आसो मेहतरानी की शक्तियों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्तियों को, उनकी जो है तंत्र को, तो वहाँ से लग जाता है। ये किसी लड़की की शादी है और शादी के दौरान उसको मासिक धर्म आ गया है, माहवारी आ गई है, अब वह मेकअप कराने भी जाएगी बाजार, मेहंदी लगवाने जाएगी, बाल कटवाने जाएगी, शादी का जोड़े का नाप देने जाएगी, वह किसी भी रूप में उस समय शादी के समय मासिक धर्म की स्थिति में बाहर जाती है, तब भी चौराहे से ये शक्ति आपके साथ लग जाती है। और जब यह लग जाती है और आप शादी के फेरे लेते हो तो यह फेरों के बंधन में बंध जाती है, साथ में पूर्ण रूप से यह आपके साथ जुड़ जाती है, जिसे हटाना किसी के बस की बात नहीं है। कोई बहुत ही पहुंचा हुआ कोई सिद्ध इसको हटा सकता है। फिर अनेक स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो कहीं तीर्थ स्थान पे, धर्म स्थान पे, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, स्नान आदि में जाती हैं अपनी फैमिली के साथ और उनको मासिक धर्म की स्थिति हो जाती है, मंथली आ जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं और वह जानबूझती है इस चीज़ को, उसको पता होता है कि तेरे पीरियड आए हुए हैं, लेकिन वह सोचती है कि इतनी दूर सफ़र करके आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, तो मुझे भी दर्शन करने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या फिर शुद्ध पवित्र जल में उस तीर्थ के स्नान करना चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूँ जानबूझकर की हुई गलती, क्योंकि इसमें आपको पहले से ही पता था कि मैं अशुद्ध मेरा शरीर है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों में घुस जाते हैं। मंदिर में, तीर्थ स्थान में, कहीं गंगा नदी है, कहीं यमुना नदी है, कहीं पवित्र सरस्वती है, कहीं गंगा सागर है, इस तरह के जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर मासिक धर्म के साथ आप उस स्नान कर लेती हैं, उतर जाती हैं उस पानी में, या फिर किसी उतारे से टकरा जाती हैं। उतारा मतलब शक्तियों को उतार के
घुमाकर 7 बार 8 बार 21 बार जितनी बार भी उस तांत्रिक ने सिद्धि की है उतार के रख देता है और मासिक धर्म के दौरान आप उससे टकरा जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, स्त्री भी आते हैं, इसमें पुरुष भी आते हैं, जो इधर उधर कहीं पर भी पेशाब कर देते हैं। वह यह नहीं देखते कि यह जगह खतरनाक है या फिर यह जगह सही है गलत है, कोई निर्णय नहीं, दबाव पड़ा पेशाब का और वो बैठकर वहीं पेशाब कर देते हैं। ऐसे में भी ये शक्तियाँ साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे किसी ने मटका मिट्टी के मटके में उतार के रख रखा है, किसी ने गाड़ रखा है ज़मीन में, या फिर कहीं पे स्थान है इनका, कोई पूजा पाठ आदि होती है, वहाँ पर पेशाब कर देना भी आपके लिए महंगा पड़ जाता है और ये शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो अब हमने आपको बता दिया माता आसो महतरानी का रहस्य, इनका परिचय बता दिया, तंत्र का, इनके भोग बता दिए कि भोग क्या क्या होता है तामसिक भोग में, इसके कौन करवाता है यह तंत्र यह बता दिया, और यह भी बता दिया कि इसको किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या सामग्री का इसमें इस्तेमाल हो सकता है, उसके द्वारा यह तंत्र किया जाता है। अब इतनी चीज़ें जान लेने के बाद काफ़ी चीज़ें आपके समक्ष क्लियर हो गई होंगी। अब खाली लक्षण बाकी हैं जो मैं बता देता हूँ आपको कि आपके साथ क्या होता है जब आपके साथ माता आसो महतरानी की चौंकी लग जाती है या इनकी कोई शक्ति आपको पीड़ित करती है, तंत्र आपके ऊपर हो जाता है। तो सर्वप्रथम आपको इस साथ क्या होने लगता है, जिस दिन से आपके ऊपर यह चीज़ चढ़ जाती है, गंदी बदबू आने लग जाती है। और बदबू भी कैसी आती है, मलमूत्र की बदबू, पेशाब की बदबू। जैसे आपने कहीं शौचालय देखे होंगे, सार्वजनिक शौचालय, आप वहाँ घुसते हैं तो कैसी बदबू आती है, वह बदबू आपको आने लग जाती है। कुछ लोगों को सवय बदबू आने लगती है, कुछ लोगों के आजू बाजू के लोगों को बदबू आती है और वह बताते हैं कि तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे आसपास से गंदी बदबू आ रही है। तो यह गंदी बदबू आना शुरू हो जाता है। यह शरीर से बदबू आ सकती है, खाना खाते हैं तो आपकी उंगलियों से बदबू आ सकती है, आपके कपड़ों से बदबू आ सकती है, आपकी दुकान है तो दुकान से बदबू आ सकती है, आपके घर के किसी कमरे से आ सकती है जहाँ पर शक्ति का प्रभाव अधिक है, वहाँ से गंदी बदबू आती है। कुछ लोग तो बताते हैं कि गुरुजी हम जहाँ पूजा करते हैं, पूजा स्थल है हमारे घर में, पूजा का जो स्थान बनाया है, वहाँ जैसे ही पूजा करने बैठते हैं तो गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। और गंदी बदबू भी मलमूत्र की, लैट्रिन की, शौचालय जैसी बदबू आती है। पहला यह संकेत मिलता है कि यदि आपको गंदी बदबू आए बार बार तो फिर आसो महतरानी की चौंकी आपके ऊपर चढ़ गई है। दूसरा क्या होता है उसके साथ, उसका दिमाग हिल जाता है, अचानक से दिमाग हिल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, वह बहुत अधिक डरने लगता है, याददाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है, वह घर से निकलता है ताला लगा देता है, थोड़ी दूर जाकर सोचता है कि पता नहीं ताला लगाया है नहीं, वापस आकर चेक करता है, देखा तो ताला लगा हुआ है, फिर वो आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर जाके फिर सोचता है पता नहीं ताला लगा है या नहीं। इस तरह से उसकी याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो जाने लगती है। रात के समय, पुरुषों की बता रहा हूँ मैं अभी, रात के समय उन्हें एक स्त्री दिखाई देती है, औरत दिखाई देती है, लड़की दिखाई देती है, जो उनको संभोग जैसे अनुभव देती है, संभोग जैसे अनुभव देती, सेक्स के अनुभव देती है, सौपन दोष हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है उनका, तो वह औरत उनको दिखाई देने लगती है। कई बताते हैं गुरुजी वह औरत दिखाई दी, उसके लंबे लंबे बाल थे, बिखरे पड़े थे, बहुत ही डरावनी थी। कुछ लोगों को सुंदर सी स्त्रियाँ भी दिखाई देती है। ज़्यादातर जो केस आते हैं हमारे पास वो बताते हैं कि अपनी माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, इस रूप में हमें स्त्री दिखाई देती है और हमें सौपन दोष हो जाता है। इसमें मेन जो गंदा टॉपिक है वह क्या होता है, इसमें क्या होता है, माँ पुत्र, माँ बेटा, पुत्र के माँ के प्रति ही सेक्स के विचार जागृत होने लगते हैं। यदि भाई बहन है, घर में है, दोनों जवान हैं, तो बहन का भाई के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, बहन का भाई के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। सेक्स के अनुभव वो एक दूसरे के साथ लेना चाहते हैं। इतने गंदे स्तर पर वह गिर जाते हैं कि भाई बहन से सेक्स करना चाहता है, बहन भाई से करना चाहती है। अनेक केसों में मैंने देखा है कि हमें बताते हैं वो लोग कि इस पीड़ा में उनके साथ क्या होता है। जैसे बाथरूम में घुसे नहाने, मान लीजिए लड़का घुस गया बाथरूम में नहाने और बाथरूम के अंदर उसकी माँ के, बहन के अंतवस्त्र टंगे हुए हैं, उनकी बॉडी है या उनका जो नीचे का होता है, हम ज़्यादा तो नाम नहीं जानते हैं इन चीज़ों के, अंतवस्त्र बोल देता हूँ मैं इनको, जो बिल्कुल
प्राइवेट कपड़े होते हैं, नीचे के कपड़े होते हैं, सतन पर पहनने के और नीचे पहनने के जो आप पहनते हैं। नहाते नहाते उसको वो दिखाई देने लग जाते हैं टंगे हुए वहाँ पर, और वह आकर्षित हो जाता है उन कपड़ों की तरफ। वह उन कपड़ों को उतार के सूंघने लगता है, चूमने लगता है, उनको सीने से लगाने लगता है, लिपट जाता है उन कपड़ों से, खुशबू लेना चाहता है उन कपड़ों की। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो लिख के ले लीजिए कि ये आसो मेहतरानी की चौकी आपके ऊपर चढ़ गई है, एक मलिन क्रिया आपके साथ हो गई है। इसी तरह लड़कियों के क्या अनुभव। लड़की नहाने गई बाथरूम में, उसके भाई का कच्छा टंगा है, अंडरवियर टंगा है, वह आकर्षित हो जाती है उसकी तरफ और उसको उतार के सूंघती है, उसे चूमती है, उसे अपने शरीर से टच कराती है, अपने यौन अंगों से टच कराने लग जाती है उसके कपड़ों को। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है तो मान लीजिए आसो मेहतरानी की चौकी चढ़ गई है। अब ऐसे केसों में लड़के या लड़की जो शर्माते हैं, इन चीज़ों में घबराते हैं, वो बताते नहीं हैं खुल के, न वो घर वालों को बताते हैं, न वो किसी समझदार आदमी को बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। बाथरूम में घुसते हैं, भाई को बहन के माँ के अनवस्त्र दिखाई देते हैं, अंडरवियर्स दिखाई देते हैं, उनको वह चूमता है, सूंघता है। उसी तरह लड़की वह पुरुष के कपड़ों को, उसके भाई के कपड़ों को, पिता के कपड़ों को इस तरह से सूंघना और चूमना शुरू कर देती है। तो यह बता नहीं पाते हैं वो, क्योंकि उन्हें डर भी लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन काम की पीड़ा में इतने वो भाव विभोर हो जाते हैं, इतने पड़ जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वह फिर भाई बहन का ख्याल नहीं रखते। अंडरवियर है भाई का, बहन का, बहन उठाई अंडरवियर, भाई के अंडरवियर के ऊपर सुखा दिया। अब भाई आया तो देखता है कि मेरा अंडरवियर टंगा था, बहन ने उसके ऊपर अपना सुखा दिया। लड़के के साथ है तो लड़की के उन वस्त्रों पर अपने वस्त्र सुखा देता है बाहर तार पर। तो इस तरह के अनुभव होने लग जाते हैं जो कि मलिन शक्ति के, मैली क्रिया के पूरे पूरे साक्षात लक्षण हैं। अब कारोबार जो होता है वह चौपट हो जाता है, दुकान चलती नहीं है, नौकरी है तो वह छूट जाती है। कई लोग तो बताते हैं कि गुरुजी जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ मेरे आसपास के कर्मचारी जो मेरे साथ काम करते हैं वह मुझे पीड़ित करते रहते हैं, मुझसे जलते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मुझे नौकरी से निकलवाने के पूरे प्रयास करते हैं। तो वह इसी कारण से तो होता है, क्योंकि ये शक्ति ऐसी है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती है, बिल्कुल अकेला कर देती है आपको जीवन में। पैसे के रास्ते, आपके आमदन के सभी साधन बंद कर देती है। तो आपके आसपास के लोग ही आपको पीड़ित करने लग जाते हैं। यदि दुकान है तो आसपास के दुकानदार ही आपको तंग करने लगेंगे। घर में कलेश होने लगता है, माँ बेटे के बीच में कलेश होता है, बेटा माँ को गालियाँ देता है, माँ बेटे को गालियाँ देना शुरू कर देती है। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा हो जाता है जैसे कि वो दुश्मन है एक दूसरे के। इसी तरह पिता पुत्र का होता है। ज़्यादातर तो पिता पुत्र की बनती ही नहीं। पुत्र थोड़ा बड़ा होता है, वो पिता से लड़ के घर से बाहर रहने लगता है, बहुत कम आता है घर पे, उसकी कोई जानकारी नहीं रहती है कि वो कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। जब भी एक आध बार महीने 2 महीने में घर आता है, पिता से उसके कहा सुनी हो जाती है और वह फिर निकल जाता है, फिर महीना 2 महीना गायब रहता है घर से। यह उसके साथ होता है। पति पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है। पति है तो पत्नी के साथ झगड़ा करेगा। यदि पत्नी के ऊपर यह शक्ति चढ़ गई है तो वह पति को बोलेगी मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर रहो, मुझे संबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पति पत्नी के बीच में एक दरार आ जाती है जो आगे चलकर उनके रिश्ते में अलगाव का, तलाक का कारण बनती है। भाई भाई के बीच में ऐसा झगड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तंत्र क्रिया में होती है, आसो मेहतरानी में होती है, मलिन शक्तियों के प्रभाव से होती है। कुछ लोग बताते हैं कि गुरुजी हमारे जनन इंद्री जो है, हमारा लिंग है, उसका तनाव खत्म हो गया है, वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं रहा है, मुरझाया सा रहता है। स्त्री के पास जाने के पश्चात भी उसमें कोई जोश, कोई दम नहीं रहता है। हमें शर्मिंदा होना पड़ता है अपनी स्त्री के साथ ही। नपुंसकता का अनुभव होता है, जैसे कि मेरे अंदर यह शक्ति ही नहीं कि मैं स्त्री को संतुष्ट कर सकूं। उसके अंदर आत्मविश्वास उसका खत्म हो जाता है। स्त्री के पास जाने से वह डरने लगता है। यदि लड़का कवारा है तो घर वाले बोलेंगे कि बेटा शादी करेंगे तेरी, तो वह बार बार मना कर देता है, लेकिन कारण वह बताता नहीं है कि क्या हो गया है। उसे गुप्त रोगों की समस्या हो जाती है।
वह फिर घूमता है झोला छाप वैद्यों के पास, जो दीवारों पर, स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर लिखा रहता है, गुप्त रोगी मिले, डॉक्टर सम्राट, डॉक्टर ये, हकीम वैद्य। उनसे कॉल पर संपर्क करता है और वहाँ पर अपना पैसा लुटाता है, दवाइयाँ खाता है, लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता है। उसे डर रहता है कि यदि शादी हो गई और मुझसे कुछ नपुंसकता मेरे अंदर आ गई है, मेरे अंदर वह शक्ति नहीं कि मैं स्त्री को संभाल सकूं, क्योंकि स्त्री की भी इच्छाएं होती हैं, जितनी पुरुष की होती हैं उससे 8 गुना स्त्री के अंदर सेक्स की इच्छाएं होती है। वह सपने देखती है कि उसका पति ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे प्यार करेगा, वो करेगा, लेकिन उस पुरुष के भीतर एक भय रहता है कि मैं इस स्त्री को संभाल नहीं पाऊंगा, और ऐसा होता भी है, क्योंकि उसके अंदर वह तनाव, वह जोश, वो कड़कपन नहीं होता है, तो उनका घर कभी चल नहीं सकता है। स्त्री किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर कलेश होते हैं। कई लोग तो आत्महत्या तक के विचार उनको आने लगते हैं कि अब जीवन में रहा क्या, पत्नी थी वो भी दूसरे के साथ सेट है, अब मेरे जीने का क्या लाभ। इस तरह से होने लगता है, अवैध संबंध बनने लग जाते हैं उन लोगों के। तो ये होता है। स्त्रियों के ऊपर यदि चढ़ जाए तो उनके साथ क्या होता है, जैसे ही स्त्री के ऊपर ये चढ़ेगी, माहवारी में उनके गड़बड़ हो जाएगी। माहवारी में गड़बड़ कैसे हो जाएगी, अब मेंसेज में, मासिक धर्म में कैसे गड़बड़ हो जाएगी, वह भी मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल सही से। माहवारी जैसे महीने में एक बार होती है प्रत्येक स्त्री को, और नॉर्मल जो माहवारी होती है वह अपनी डेट से 1-2 दिन 3 दिन पहले होती है नॉर्मल। जैसे इस बार आपके 21 तारीख को मंथली आई थी, मैसेज पीरियड आए थे, अगले महीने आपको 18, 19, 20 तारीख, इस तरह से 2-3 दिन पहले आते हैं। लेकिन जब ये शक्ति, मलिन शक्ति आपके ऊपर चढ़ जाती है तो 2-2 बार उसके पीरियड्स आने लगते हैं मंथ में, हर 15वें दिन आने लग जाते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, बुरा हाल हो जाता है, कमर में उसके दर्द रहने लग जाता है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है। तो महीने में 2-2 बार पीरियड आते हैं। कुछ स्त्रियां बताती हैं कि गुरुजी 15-15 दिन लेट हो जाते हैं पीरियड, जैसे आने थे 10 तारीख को, 25 तारीख को आते हैं। तो इतना गैप हो जाता है उनके पीरियडियों में, जिससे उनके स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह व्यवस्था प्रकृति ने स्त्री को दी है। हर महीने उसको पीरियड्स आते हैं, जिसमें उसकी बीमारियां, उसके जो भी मलिन चीज़ें होती हैं वह स्राव होता है, उसका रक्त स्राव होता है। लेकिन यदि इनमें गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको बहुत भारी समस्याएं होने लग जाती हैं। कई स्त्रियां तो ऐसी होती हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, फिर वह जगह जगह डॉक्टरों के पास जाती हैं, दवाइयाँ खाती हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, कितने ही डॉक्टरों को चेकअप कराओ, बड़े से बड़े जो है प्रयोगशाला में जाओ, लेकिन उनको कोई बीमारी मिलती नहीं है। तो ये मंथली पीरियड में जो है गड़बड़ हो जाती है, 2-2 बार आना, 3-3 बार आना महीने में, 10-10, 12-12 दिन लगातार आना, क्योंकि ये सिर्फ 3-4 दिन का मैटर होता है। लेकिन यदि 10-10, 15-15 दिन पीरियड से आते रहे तो वह स्त्री सूखने लग जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसका शरीर ऐसा हो जाता है जैसे पीलिया हो गया है, बिल्कुल सूखने वह लग जाती है। उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है यदि यह मलिन शक्ति लग गई है, उसका बार बार सोने को मन करता है। यदि वह बस में, ट्रेन में कहीं जा रही है, जॉब पे जा रही है, स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, तो 5 मिनट का मौका लगते ही वह सो जाती है। स्कूल में पढ़ते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, जैसे ही वह सोचती है कि अब फ्री हूँ मैं थोड़ी सी, तभी नींद आ जाती है। बहुत ज़्यादा सोने लग जाती है, कहने का ये मतलब है। जागते जागते उसको लटके झटके लगते हैं नींद के, जैसे नींद उसको अब प्रभावित करेगी, पीड़ित करेगी। तो बहुत ज़्यादा नींद का अनुभव हो जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ, आराधना, अर्चना यदि करते हैं आप भगवान के समय, किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं, जिस समय पूजा के लिए बैठते हैं आपको गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। गंदे विचार कैसे? सेक्स के विचार, संभोग के विचार, इस तरह के विचार आने लग जाते हैं। जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्त्री है, पुरुष है, उन्हीं देवी देवताओं के संबंध में आपको बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं और आपके भीतर एक अपराध भाव का जन्म होता है, एक भय का जन्म होता है, एक घृणा का अनुभव होता है। खुद के प्रति ही नफरत होने लगती है कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसी के विषय में मुझे गंदे विचार आ रहे हैं, मलिन विचार आ रहे हैं। तो इस तरह से होता है। ज़्यादातर केसों में क्या होता है, अपने ही घर के परिजन जो होते हैं, मान लीजिए आपके भाई हैं, चाचा हैं, पिता हैं, यदि आप स्त्री हैं,
यदि आप पुरुष हैं तो आपकी चाची हैं, आपकी बहन है, आपकी माँ है। इस तरह से जैसे ही आप पूजा के लिए बैठते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं या फिर जाप करते हैं, तो अपने ही परिवार के लोगों के विषय में गलत संबंध आपको दिखाई देते हैं, नंगन वो दिखाई देते हैं, गंदे विचार आपको आते हैं, जिससे आपका पूजा में मन नहीं लगता। आप खड़े हो जाते हैं कि पूजा करता हूँ तो गंदे विचार आते हैं, इससे तो अच्छा मैं पूजा ही छोड़ दूँ। तो आपको ईश्वर से ये चीज़ें दूर कर देती हैं, ये बुरे विचार आपके भीतर पैदा करने के पश्चात। बार बार आपको गुस्सा आता है। जैसे आप पूजा करने बैठे हैं, बच्चों ने थोड़ी आवाज़ कर दी, किसी ने थोड़ा टीवी चला लिया या किसी के मोबाइल की रिंग बज गई, आपको तुरंत गुस्सा आता है और आप गाली देना शुरू कर देते हैं, उसको पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। आप इतनी बुरी बुरी गालियाँ देने लग जाते हो कि ये आवाज़ क्यों आई, तुम्हें पता नहीं है कि मैं ध्यान में बैठा, तुम्हें पता नहीं कि मैं पूजा कर रहा, तुम्हें पता नहीं कि मैं ध्यान जाप कर रहा हूँ। तो गुस्सा इतना ज़्यादा आता है और गंदी गालियाँ मुँह से निकलती है। मन आपका बार बार भटकता रहता है, संभोग के ख्याल आते हैं बार बार, दिन में भी, रात को भी, सुबह शाम। जैसे ही आप अकेले हुए तुरंत आपको संभोग के स्वप्न आते हैं। तो बेटा, ये मलिन क्रिया के साक्षात अनुभव है, जिनको आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यदि आपके साथ ऐसी ही क्रियाएं हो रही है तो जान लीजिए आपके ऊपर चौकी चढ़ गई है, आसो महतरानी की चौकी चढ़ गई है आपके ऊपर। हवन करते समय, कोई धूनी देते समय घर में आपको बार बार लैटरिन की बदबू आती है, बार बार लैटरिन की बदबू आती है। आप पूजा के रूम में बैठे हैं, आपको घुटन होने लग जाती है, जैसे आपका सांस घुट रहा है, क्योंकि बदबू इतने जोर की आती है। यह कभी कुछ सेकंड के लिए आती है, कभी तो कुछ मिनटों के लिए भी आती है आपको। और पूजा के रूम से खड़े होकर आप बाहर निकल गए, फिर आपको यह समस्या नहीं रहती है। तो इसका क्या कारण है? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी मलिन क्रिया है, गंदी क्रिया है, मैली शक्ति है, जो आपको भगवान से जुड़ना नहीं देना चाहती है। पूजा कक्ष में बैठते ही आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है, बार बार उबासी आती है, उबासी इतनी तेज आती है कि आंखों से पानी निकलने लग जाता है। तो ये चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही पूजा रूम से बाहर निकले, अपनी मालासन को छोड़ के आप तुरंत स्वस्थ महसूस करते हैं, नॉर्मल महसूस करते हैं कि अब हमारे साथ कोई यह क्रिया नहीं है। तो ये आसो महतरानी का तंत्र, जिसे मैं पूर्व का जादू बोलता हूँ, पूर्व की विद्या बोलता हूँ, कामरूप कामाख्या का, ढाका बंगाल का जादू बोलता हूँ, यह होता है। इसको शुद्ध रूप में भी तांत्रिक चला सकते हैं और पीड़ित करने के लिए भी चला सकते हैं। कोई भी मैली से मैली, बड़ी से बड़ी शक्ति है, उसको आसो महतरानी छोड़ती नहीं है अगर वह सही रूप में चलाई जाए। क्योंकि ऊर्जा खुद कोई निर्णय नहीं लेती है, उसको तांत्रिक चलाता है, तरीके से चलाता है, अपने मंत्र से, अपने भोग से, अपने वनस्पतियों के प्रयोग से वह चलाता है। शक्ति खुद कोई भी काम नहीं करती है। जैसे बिजली होती है, उसको आप चलाते हैं, आप कूलर चलाए, पंखा चलाए, कंप्यूटर चलाए, फ्रिज चलाए, एसी चलाए, जो कुछ भी चलाएंगे आप चलाएंगे। अब बिजली खुद थोड़ा ना है कि बिजली आई आपके घर में और आप बैठे हैं तो कूलर चलने लगेगा, तो वह नहीं चल सकती है। कोई भी भगत हो, वह जान लेना कि देवताओं की शक्ति खुद नहीं चलती है, इनको चलाना पड़ता है, इनको रास्ता बना के देना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है कि ऐसे करना है, ये करना है। तो इन शक्तियों से, आसो महतरानी से आप किसी का भी भूत प्रेत, कोई चुड़ैल, कोई डायन, कोई डाकनी साकनी, कोई हाकनी, कोई लाकनी, कोई भी पीर की शक्ति, कोई भी ब्रह्म राक्षस, बेताल, पिशाच, कितनी भी शक्तिशाली मलिन शक्ति हो, मैली शक्ति हो, जहाँ पे शुद्ध देवी देवता कदम भी नहीं रख सकते, वहाँ से आसो महतरानी उसकी गर्दन पकड़ के निकाल लाती हैं। इतनी तीव्र शक्ति है ये। माता मेलड़ी मसानी, माता मदानन, ये शक्तियाँ भी वहाँ नहीं घुस सकती हैं जहाँ आसो महतरानी पहुँच जाती हैं। अब जिसके ऊपर इनका प्रभाव होने लगता है बुरा, उनको सुअर दिखाई देने लग जाते हैं सपन में। बड़े बड़े सुअर दिखाई देते हैं, हाथी के बराबर के ऊंचाई के सुअर दिखाई देने लग जाते हैं। गंदी बदबू आती है उनको, सेक्स के अनुभव होते हैं, लैट्रिन की, शौचालय की बदबू आती है उसको। तो इनको यदि शुद्ध रूप में, सही रूप में, जन कल्याण के रूप में चलाया जाए किसी तांत्रिक भगत, किसी सिद्ध के द्वारा, तो यह बुरी से बुरी शक्ति को पछाड़ देती है। जिसके ऊपर इनकी कृपा है उसे भूत प्रेत, जिन मसान छू भी नहीं सकता है, पास भी नहीं फटक सकता है। इतनी उग्र और इतनी तीव्र शक्ति है आसो महतरानी। और यदि किसी के ऊपर उल्टा चला दिया है इनको,
बुरे रूप में चढ़ा दिया गया है, बर्बाद करने के लिए चढ़ा दिया गया है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। बड़ी से बड़ी शक्ति, कितने से बड़ा देवता हो, कितना बड़ा, वह भी इनको हटा नहीं सकता है, क्योंकि यह है मलिनता का उसके ऊपर बारिश कर देती है, पेशाब की बारिश, लैटरिन की बारिश, और शुद्ध शक्ति भाग जाती है। आप कितने भी दिनों तक चक्कर काट लेना, बालाजी के, मेहंदीपुर के, खाटू श्याम के चक्कर काट लेना, धौजा ले जाना, किसी भी सवत शक्ति के, शुद्ध शक्ति के, किसी त्रिलोक भारती के धाम पर आप चक्कर काट लेना, लेकिन आंसू मेहतरानी को हटा नहीं सकते हैं। इसको केवल 2 लोग हटा सकते हैं। पहले तो जो वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, जिनकी यह कुल देवी है, इनके पास उनकी सिद्धि है, वो पूर्ण रूप से भगत है, उनके प्रेम करते हैं माता से, उनसे बातचीत होती है, संवाद है। एक तो वो हटा सकते हैं हाथ पैर जोड़ के कि हे माता, इस भगत के ऊपर से हट जाइए। अपनी प्रार्थना के बल से वह हटा देते हैं। इनको भोग प्रसाद जो इनका होता है, जितना भोग प्रसाद जो भी उतारा दिया गया है, उसके बराबर ही दिलवा के, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, वह भगत आपके ऊपर से इसको हटवा सकता है। पहला व्यक्ति वह है। दूसरा व्यक्ति होता है कोई नाथ पंथ से जुड़ा हुआ, कोई गुरु गोरखनाथ का शिष्य, गुरु मच्छिंद्रनाथ का परंपरा को मानने वाला, वह इसको हटा सकता है। कोई नाथ पंथ से कोई योगी। तो ये 2 व्यक्ति इसको हटा सकते हैं, और इसको हटाया भी प्रेम से जाता है, मना के हटाया जाता है। बल के प्रयोग से जबरदस्ती इसको न कोई सिद्ध हटा सकता है, न कोई भगत हटा सकता है। तो आसो मेहतरानी जो भगवती है, माता है, वाल्मीकि समुदाय की कुल देवी है, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, पूर्व के जादू की जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिनके साथ 52 वीर, 56 कलवे, योगनिया, भूत प्रेत, जिन मसान, पता नहीं कितनी शक्तियां चलती हैं इनके लश्कर में, अनगिनत शक्तियां चलती हैं। ऐसी शक्ति है आसो मेहतरानी। तो माता भगवती आसो मेहतरानी का रहस्य मैंने आपको आज बताया। जितना हमने गुरु से जाना, जितना अपने अनुभव से जाना, जो जो हमें पता चला, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अनुभव कीजिए, अपने जीवन से मैच कीजिए इन चीज़ों को, इन लक्षणों को, इन कारणों को। कहीं आपके ऊपर भी ये शक्ति तो नहीं चढ़ गई है? यदि चढ़ गई है तो फिर आप देर मत कीजिए, फिर आप किसी ऐसे सिद्ध के पास जाइए जो इसको हटा सकता है। नहीं तो ये शक्ति आपको बर्बाद कर देंगी। आपको ही नहीं, ये आपके पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे, आपको घर का नाश कर देंगे। तो ये शक्तियाँ होती है। ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।